बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में आने वाले प्राइस बॉन्ड प्रीमियर 40,000 के लिए, जो कि 12 मई शायद 12 जून को हेल्ड हो रहा है, तो उसके लिए अजीज़ों ये सबका जो विनर हैं वो भी यहाँ पे लिख लिए गए और आने वाला सेंटर लास्ट इनमें से बरामद करने के लिए ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे तरीक़ाकार जो रखा गया है वो 40 स्टेप वाला तरीक़ाकार है। स्टेप तो पूरे यहाँ पे तहरीर नहीं किए गए, सिर्फ फाइनल 17 और उनका कोड बनाया गया, और बाकी की जितनी डिटेल दरमियान में थी स्टेप वाइज वो सारी यहाँ पे नहीं लिखी गई। तो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में वो वही तरीका है जो आपके साथ शेयर हो चुका है, कैसे तरकीब दर तरकीब आप आगे बढ़ते जाएंगे और फाइनल पे आपके पास ये 17 आ जाएंगी। तो अजीज़ों, आने वाला ये जो सेंटर लास्ट है प्रीमियर का, इसके लिए जो हिसाब 40 स्टेप के तहत बना है, मैंने वो आपके साथ यहाँ पे सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नीचे की सतर है, इस सतर के अंदर अजीज दोस्तों सेंटर का अदद मौजूद है। यानी ये जो अदाद हैं, इन अदाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला सेंटर का अदद मौजूद है। और अजीज दोस्तों, ये जो ऊपर की सतर है, इसके ऊपर यहाँ पे इस सतर के अंदर लास्ट का अदाद मौजूद है इसके अंदर, और जो लास्ट में विन होगा वो अदद इसके अंदर मौजूद है। अब इसका कोड बना लिया गया, और कोड बनाने का तरीका पहले से भी आपको बता चुका हूँ कि इनको वैल्यू के एतबार से जमा कर लें और जमा करके इस तरह से लिख लें, फिर उसकी मिज़ान बना लें। ये है इसका कोड बनाने का तरीका। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप इस गेम को 14 स्टेप के ज़रिए आगे लेकर चलना चाहें और सेंटर लास्ट देखना चाहें, तो यहाँ पे मैं गुजारिश करता चलूँ कि इसका जो जोड़ है वो इस तरफ से आने वाला है, यानी इस तरफ से 2/1 है। यहाँ पे ये जो सूरत हाल बनती है, ये दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ जजर आएगी, और जजर देने के लिए यहाँ से तरीक़ेकार ये होता है मेरे दोस्तों, इन दो रकमों को देखा जाता है, ऊपर और नीचे वाली को, और ये इसी के ज़रिए समझ आ जाती है कि कौन सा नंबर किस तरफ से चलेगा। याद रखें, जब ये इकाई है, 8 का अदद इकाई है और 5 का अदद दहाई है, और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो 58 46 से छोटा अदद है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं: इकाई का बड़ा छोटा होना, दहाई का बड़ा छोटा होना, और मजमूई तौर पर नंबर का ऊपर नीचे बड़ा छोटा होना। ये तीन चीज़ें, और इसके बाद चौथी चीज़ मीज़ान है अजीज़ों। मीज़ान को भी आपने मद्देनज़र रखना होता है, और मीज़ान का भी आपस में इस तरह से तल्लक होता है। इस अदद का तल्लक इस ज़ीरो के साथ है, और इस ज़ीरो का इस 5 के साथ है, और एक का 1 के साथ है। और मीज़ान के दो हिस्से होते हैं, ये आप हमेशा याद रखें कि मीज़ान अजीज़ दोस्तों, एक हिस्सा ये होता है मीज़ान का और एक हिस्सा ये होता है, यानी ये 50 और 15 ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है मीज़ान। ठीक है जी। और जब भी आप इसका जोड़ लगाते हैं, तो एक हिस्सा इस तरफ से इस्तेमाल होता है या फिर इस तरफ से इस्तेमाल होता है, एक ही तरफ से आपने इस्तेमाल करना होता है। और ये हिस्से आप इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे या इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे, इसका तल्लक अगर आपने समझना हो तो उसके लिए इन दोनों मीज़ानों को आपस में मद्देनज़र रखना होता है। ठीक है जी। अगर ऊपर का अदद ये अदद ज़्यादा हो, यानी बड़ा अदद हो, तो फिर मीज़ान हमेशा नीचे से उल्ट लगती है, यानी कि 0.5 होकर लग सकती है अगर इस तरफ से लगे, और इस तरफ से लगे तो 15 की बजाय ये 51 होकर लग सकती है, यानी उल्ट होकर चलेगी। दूसरी चीज़ ये है अजीज दोस्तों, देखना होता है कि अगर आपके पास ये अदद बड़ा हो, इकाई का अदद, तो इस सूरत में आपको हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जजर लेकर जाना होती है, और इस तरफ से। और मजमूई तौर पर अगर नंबर बड़ा है तो ऊपर से नीचे की तरफ आना होगा आपको कोड के एतबार से। और अगर आप इसका दहाई का अदद अगर आपके पास बड़ा हो जाए, तो दहाई के अदद के लिए अजीज दोस्तों, ये जब ये बड़ा हो जाए तो आपकी गेम इस तरफ चली जाएगी, और अगर इस तरफ चली जाए तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अगर आप ये साइड इस्तेमाल करेंगे तो वर्टिकल, ये नीचे से ऊपर की तरफ इस्तेमाल करेंगे।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि इनमें से कौन से अदद को तब्दील करना पड़ेगा, यानी एक को 6 में तब्दील करना पड़ेगा या दो को 7 में तब्दील करना पड़ेगा, एक अदद कोई ना कोई तब्दील करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। याद रखें, दोनों अदद तब्दील नहीं होते कभी भी, एक ही अदद इनमें से तब्दील होता है अगर ज़रूरत के मुताबिक हो तो, वो भी ऊपर से चाल बताएगी। अब अजीज दोस्तों देखना ये है कि ये दो जो है इसका तल्लक इस 8 के साथ है, और 8 चूंकि बड़ा अदद है 5 से, इसलिए दो तो कायम रहेगा, दो का दो ही रहेगा। अब इसके सामने वर्टिकल, इसको देखने के लिए आपने इस तरह से वर्टिकल देखना होता है। इसके सामने ये जो 4 का अदद है, ये अगर आप देखें तो इसका ये जो 4 का अदद है ये छोटा अदद है इसके एतबार से, यानी इसकी इकाई बड़ी है, ठीक है जी, और इसकी भी ये दाई जो है ये छोटी है, यहाँ भी इकाई बड़ी है और ये जो दाई है ये छोटी है। तो इस हैसियत के मुताबिक आपने ये जो जोड़ है इसका असल जोड़ जो इसका 6 और 8 का जो आप तरकीब दो में रखते हैं, यहाँ से अगर देखें तो ऊपर का 6 छोटा है और नीचे का 8 बड़ा है, लिहाजा इसका मतलब ये होगा अजीजों कि एक का अदद जो है जो 6 के साथ तल्लक रखता है ये तब्दील हो जाएगा। अगर ऊपर 8 के ऊपर यहाँ पर 9 होता या 0 होता तो उस सूरत में ये अदद तब्दील नहीं होना था, इसने 21 रह कर ही आगे बढ़ जाना था। यही इसके अंदर टेक्निक होती है, इसी तरह से आपने इसको समझना होता है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरह से इसको एक बार समझ जाएं तो यकीन करें अजीज़ों ये आपके लिए कतई तौर पर मुश्किल नहीं है। नसीब अपना अपना होता है, अगर टेक्निक और सही तरीके कार इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कामयाबी भी यकीनी होती है। तो बहरहाल बेहतर ये होता है अजीज़ों जिस तरह से गुजारिश पेश की जाती है उस तरह से आप खुद भी जजरें दे लिया करें। तो ये तो तरीका जो अभी आपने मैंने आपके साथ शेयर किया अजीज़ों उस वक्त काम का है जब आप 14 तरकीबें पूरी बना के उनका कोड बना लेंगे, तो यहाँ से आपने किस तरह कोड को यूज़ करना है ये तो तरीक़ेकार जो अभी बयान किया गया इसके मुतल्लिक़ था। लेकिन अगर आप ये पूरा काम करते ही नहीं और सिर्फ ऊपर से दोनों नंबर ले लेते हैं और फिर उनको आप इस मीज़ान के साथ लगा के जोड़ यहीं से नंबर बरामद करते हैं, ना ज़रब ना जमा ना तफरीक वाला कुलिया इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट कुलिया यानी 40 स्टेप आप नहीं बनाते, तो इस सूरत में मेरे दोस्तों आपने इसको ज़ाहिर मद्देनज़र नहीं रखना, फिर इसकी अलग स्ट्रेटजी है। इसकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आया हुआ नंबर अगर बड़ा हो तो हिसाब दुरुस्त, यानी नीचे 58 बजाते खुद बड़ा है 46 से, लिहाजा नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा, पहली चीज़। नंबर दो, आपने देखना ये है अजीज दोस्तों कि इन दोनों में से इकाई दहाई में से कौन सा बड़ा अदद है, तो ये जो बड़ा अदद है उसकी तरफ आ जाएं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो अब या तो ये 84 हो सकता है, या फिर ये 99 हो सकता है, या फिर ये 34 हो सकता है। ये है इसकी तीन सूरतें, ठीक है जी। यानी या तो इसको आपने 34 करना है, या फिर आपने इसको 89 99 करना है, या फिर आपने इसको नीचे से ऊपर अगर आप लेकर जाते हैं तो 84 रखना है। अगर 84 करें तो ये 9 की जजर है, और अगर 34 करें तो ये 5 की जजर है, और अगर आप इसको मेरे दोस्तों कर लें 99 करें 89 करें तो भी ये 9 की जजर है, ठीक है जी। तो इस हैसियत से पता चला कि अगर आप ऊपर से जजर देते हैं तो ये दो अदाद हैं जो आपके लिए यहाँ से निकल रहे हैं। अब अजीज़ों देखने की बात यह है कि इसका कुलिया जो है ये आपने इसी तरह से मद्देनज़र रखना होता है कि अगर ये अदद जो 8 का अदद है ये अपने सामने वाले इस अदद से अगर बड़ा है तो इसको छोटा कर दें, और अगर छोटा है तो इसको बड़ा कर दें, बस यही फ़र्क है इसके अंदर। इस अदद के साथ इसको मैच कर लें। अब देखें यहाँ पे 4 बड़ा है और 8 सॉरी 4 छोटा है और 8 इससे बड़ा अदद है, इसलिए 8 को आप छोटा करें तो ये 3 में तब्दील हो जाएगा। जब 3 में तब्दील हो जाएगा तो फिर आप इसको 34 करके नीचे से ऊपर की तरफ जजर देंगे, यानी कि तो इस तरफ से, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको 34 करके जब जजर देंगे और जोड़ इसी में इसी के साथ लगाएंगे 0 5 या 10, ये दो हिस्से होते हैं इसके भी, ठीक है जी। इन दोनों में से एक हिस्से के साथ इसका जोड़ लगेगा, और ये उल्ट जोड़ लगेगा क्योंकि ये नीचे का जो 58 है अजीज दोस्तों ये बड़ा अदद है, इसलिए
ये उल्टा होकर जोड़ लगेगा, यानी 51 हो सकता है, 50 हो सकता है, इसी तरह से ये 56 हो सकता है, 56 भी यानी हो सकता है। तो इस तरह से ये उल्टा जोड़ लगता है यहाँ पे। तो इस तरह मेरे दोस्तों आप 2-3 नंबर खुद बनाएं, जजर लगाएं, जजर लगाकर अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन ये आ गया कि आने वाला नंबर सीधा विन होगा या फिर उल्टा विन होगा। ये अक्सर वीडियोस में आपने बात सुनी होगी, लेकिन बहुत सारे दोस्त इसको समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे अजीजों मैं ये भी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि मिसाल के तौर पे फ़र्ज कर लें आप इसको जजर देते हैं 34 करके, या फिर आप इसको जजर देते हैं 26 करके। दोनों तरफ से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इस तरफ से देख लें, इसी तरफ से ना ज़रब ना जमा ना तकसीम वाले वो जो कुलिया है, शार्ट कुलिया, उसके मुताबिक अगर आप यहाँ से 34 51 करके जजर दें तो आपने कैलकुलेटर पर इस तरह से लिखना है दोस्तों। यानी यहाँ से 34 करना है आपने, 34 51 ये किया और यहाँ से जजर का बटन दबाया तो ये है अजीज़ों आपके सामने 54। ठीक है जी। यानी ये 54 जो पहला और चौथा अदद आपके सामने शो हो रहा है, ये है आने वाला नंबर 54। तो 54 के लिए अजीज दोस्तों 54 के लिए जब अगर ये नंबर आपके सामने शो हो जाए, यहाँ पे सेंटर लास्ट के इस हिसाब की बात कर रहा हूँ जो कि मद्देनजर रखने वाली है, तो ये दरअसल 45 होकर 45 होकर विन होगा। यानी इसने उल्टा हो जाना है, 4 इस तरफ आ जाएगा, 5 इस तरफ चला जाएगा, और जब ये नंबर विन होगा उस वक्त ये 45 की सूरत में विन होगा, यानी 54 की सूरत में विन नहीं होगा, जबकि हिसाब के मुताबिक ये 54 ही शो होगा। तो ये होता है इसका उल्टा होने का मतलब। तो अब उल्टा किस तरह से होता है नंबर, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। इन दोनों नंबरों को आप देख लें, जब भी आप नंबर बनाएं, चाहे ऊपर का कुलिया इस्तेमाल करें या फिर 40 स्टेप का कुलिया इस्तेमाल करें, आप सिर्फ इन दो नंबरों को मद्देनजर रखें। अगर ऊपर का ये नंबर छोटा हो और नीचे का ये नंबर इससे बड़ा हो तो आने वाला नंबर हमेशा उल्ट विन होगा। और अगर ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा हो और बजाते खुद ये जो नंबर है बजाते खुद ये बड़ा हो, तो उस सूरत में भी आने वाला नंबर उल्टा ही विन होगा। और इस मर्तबा यहाँ पे अगर आप देखें अजीजों तो 6 का अदद छोटा है 8 से, इसलिए जाहिर होने वाला नंबर जो यहाँ से कैलकुलेटर पर शो होगा वो उल्टा विन होगा। जैसा कि अभी आपके सामने ये 34 के साथ जजर मैंने करके दिखाई। अब एक जजर यहाँ से 26 के साथ भी देख लें, यहाँ पे लिखेंगे 26, यानी इसको अगर आप तब्दील करते हैं तो 26 करेंगे और 26 करके इसी को आप 51 56 या फिर 05 तीन जजरें बनती हैं अजीजों, तो तीनों देकर देख लेते हैं। यानी 26 कैलकुलेटर पर लिखा 26 और फिर 51 लिखा और यहाँ से जजर का बटन दबाया अजीजों तो ये आ रहा है 58। अब अगर 58 का नंबर विनिंग नंबर है बफर्ज माल, ये कोई डन नहीं है लेकिन मैं मिसाल के तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ, तो फिर ये 85 होकर विन होगा, यानी उल्टा होकर प्ले हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको 26 50 करके देखें, यानी 26 50 करके इसकी आप जजर लगाएं तो अजीजों ये बनता है 57। तो 57 अगर विनिंग नंबर है तो ये 75 होकर विन होगा। तो अजीज दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले इस सेंटर लास्ट को आप बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह बना लेंगे और यहाँ से नंबर निकाल लेंगे। इसकी पैकेट बनाने के लिए ये नीचे का अदद ऊपर लिखें यानी 61, और इसके बाद 6 को 9 के साथ मिला लें यानी 69, यानी 60 और 64 फिर 65 और इसके बाद अजीज़ो 63 और 66। इसके बाद ये जो नीचे के अदाद हैं इनको आप मिलाते जाएं और इस तरह से पैकेट बना लें, यानी 51 और 59 और इस तरह से 50 53 और 55 और इसी तरह से 53 वगैरह। इस तरह आप नीचे के अदद को ऊपर मिलाते जाएं और इस तरह से बना लें। बिल्कुल आसान तरीका है और पैकेट को देख कर अजीज़ों घबराना नहीं चाहिए कि इतने ज़्यादा नंबर बन गए हुए, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब निकल आया, कुछ भी नहीं है।
ये वो नंबर हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, यानी जो यहाँ से काबिले अमल हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही प्ले करें। आपने क्यों सारे प्ले करने हैं? ये कोड बनाने का मतलब ही ये होता है कि आप सिर्फ वो नंबर प्ले करें जो कि आपके लिए सही नंबर हैं। और ये तो आपके सामने सारे नंबर बरामद हो जाते हैं इस तरह से अजीज दोस्तों, ताकि आप देख सकें कि आने वाले इस हिसाब के मुताबिक कौन कौन से वो नंबर हैं जो कि निकल सकते हैं। याद रखें, इस 58 के बाद दुनिया के हर हिसाब से जमा तफरीक ज़रब जो भी हिसाब आप बनाएंगे, उस हिसाब के मुताबिक इसी पैकेट के अंदर से जो नंबर बनेगा वही नंबर होगा। ठीक है ना जी। यानी तो इसका मतलब ये है कि ये वो कुल नंबर हैं जो इस हिसाब के तहत बन सकते हैं, चाहे किसी भी कायदे के तहत आप उनको बना लें। जो भी कुलिया कायदा आप इस्तेमाल करें वो इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आप ये पैकेट बना लेते हैं तो आपको ये सहूलत हो जाती है अजीज़ दोस्तों कि आप गैर ज़रूरी नंबरों से आपकी जान छूट जाती है, और इसके फ्रंट और बैक भी समझ में आ जाते हैं। यानी आपके उल्टे और सीधे नंबर भी सीधा हो सकता है, बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आप छिकड़ी वगैरह और काट का कुलिया इस पर लागू रखें और उसको भी मद्देनज़र रखें तो इसमें से और ज़्यादा आप करीब जा सकते हैं। तो इस पैकेट के अंदर से नंबर उठाना मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है, बशर्ते कि थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए। और अगर पहले ही देख के घबराया जाए और कहा जाए कि ओ ये तो फ्रॉड हो रहा है जी, इतने ज़्यादा नंबर लिख दिए हैं, कोई ना कोई तो चलेगा ना। भाई मैंने अपनी तरफ से कब लिखे हैं, ये जो कुलिये के मुताबिक निकले हैं वो लिखे हैं भाईजान, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर कोई कायदा कुलिया ज़बरदस्त होता तो यकीनन मैं वो भी आपके साथ शेयर करता। मैंने 20 सालों में इससे बेहतर कोई कुलिया नहीं देखा, और इससे आला और इससे बेहतरीन कोई कुलिया मैंने 20 सालों में नहीं पाया। ठीक है जी, ये वो पहला कुलिया है अजीज दोस्तों जो कि 20 बरस हो चुके हैं मैं इस पर कारबंद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन और ऑथेंटिक कुलिया है। बेशक इंसान अपने मुकद्दर ही पाता है, लेकिन काम और मेहनत का सिला अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर अता फरमाता है। और जो बंदा मेहनत करता है, समझ कर काम करता है, उसको इंशाअल्लाह ताला सिला ज़रूर मिलता है और मिलकर ही रहता है। तो यहाँ पे अजीज़ दोस्तों सिर्फ ऊपर वाले इस सत्र को एक मरतबा आप दाई में कर लें, यानी इसको 10 कर लें, 90 कर लें, 40 कर लें, और उसके बाद 50 भी करें और 30 करें, फिर उसके बाद 60 कर लें। और डबल ज़ीरो हमेशा रखना होता है आपने, और इन्हीं अदाद को उल्टा भी करें, 06, 03, 05, 04 और 09 और 01। तो अजीज़ों इसमें से अब गैर ज़रूरी जो नंबर ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ से काट दें, क्योंकि वो पहले से मौजूद हैं। तो ये सतर ज़ीरो वाली पहले से मौजूद है, इसलिए इस पूरी सत्र को ख़त्म किया। और यहाँ से भी देख लें जो नंबर मौजूद हैं ढाई वाले, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दें। 60 मौजूद है तो नीचे से ख़त्म करें, 50 मौजूद है ये भी ख़त्म करें, 20 मौजूद है लेकिन नीचे 20 कोई नहीं, 10 को भी ख़त्म करें, और 30 को भी ख़त्म कर दें। बाकी बच गए ये दो नंबर, ये और बाकी ये पैकेट जो है अजीज़ों, ये फुल पैकेट है जो इस हिसाब के बाद यहाँ से नंबर विन हो सकता है, और यहीं से नंबर सेंटर लास्ट इंशाल्लाह ताला चलेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 42 43 44, और ये टोटल 44 नंबर बन रहे हैं अजीज दोस्तों। और इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला सेंटर लास्ट जो है वो प्ले होकर जाएगा। अब रह गया सवाल बंद अदाद का, तो सेंटर में इस मरतबा मेरे अजीजों सेंटर में 6 और 9 का अदद बंद होना चाहिए जो कायदा कह रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी आपसे एक चीज़। यानी सेंटर के लिए 6 और 9 बंद है, ठीक है जी, सेंटर के लिए। तो इसके अलावा अजीजों यहाँ पे लास्ट में 4 और 3 का अदद बंद आ रहा है लास्ट में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये दोनों अदाद एक ही घर से यक वक्त ऊपर नीचे बंद हो रहे हैं, तो मे भी ब्रेक हो जाएं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मे भी ब्रेक हो जाएं। तो बहरहाल ये अदाद बंद है, ये गैर ज़रूरी अदाद हैं। इस इतबार के साथ आपके पास वैसे भी 4 की सतर है ही कोई नहीं, 9 की सतर है ही कोई नहीं, यानी बतौर सेंटर 9 का अदद आपके पास पहले से मौजूद कोई नहीं, और 6 का अदद भी आपके पास यहाँ पे ऊपर मौजूद है, लेकिन ये यहाँ से बंद होने की वजह से चलेगा नहीं। तो अजीज़ों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर इस्तेफादा करेंगे, और बताई गई गुजारिशात के मुताबिक जजरें लगा के अगर आप ख़ुद देखें तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बेहतरीन और ज़बरदस्त पाएंगे। एक मरतबा फिर मैं जजर लगा के दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ से जजर दें अजीज़ दोस्तों, तो इसको आप करेंगे 26, और यहाँ से आप कर लें इसको 05, ठीक है जी। और इस तरह से जजर दें तो ये 53 का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर ये नंबर विन होता है अजीज दोस्तों, तो ये 35 होकर विन होगा, यानी 35 होकर, ठीक है जी। तो 35 का ये नंबर यहाँ पर मौजूद है, 35 ये मौजूद है, यानी ये 35 का नंबर मौजूद। तो इस तरह से ये उल्टा होकर विन होगा, यानी उस सूरत में 3 का जो सेंटर है वो चलेगा, और 5 जो है ये लास्ट का अदद आ जाएगा। और अगर ये फ़र्ज़ कर लें चलती है 26, 26 को आप 55 कर लें चलें, तो 26 55 लिख के आप इसको जज़र का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा 52, और ये 25 होकर विन होगा, 24 होकर, तो 25 होकर विन होगा, ये 25 भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से अजीज़ दोस्तों, ये जो आप नंबर बनाएंगे उनको आपने उल्टा ले लेना है, यानी इस तरह से, ठीक है जी। आपने उनको उल्टा इस्तेमाल कर लेना है, जिस तरह से वो शो होंगे उस तरह से आपने उनको प्ले नहीं करना। इसी तरह मज़ीद जजरें भी आप बना लें, और यहाँ से जजरें दे लें, खुल के लगाएं मेरे दोस्तों, और खुल के समझें इसको। बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेम के चक्कर में ना रहा करें, क्योंकि ऑप्शन एक ही होता है फर्स्ट का, इसलिए गेम को ज़रा वसी किया करें और बेहतरीन तरीके से इसको स्ट्रेटजी के साथ प्ले किया करें। आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका फ्रंट और दोबारा ये बैक पर दोबारा बात होगी, और अगली वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला फ्रंट और बैक दोनों को मिला के फोरकास्टें भी बना के आपके सामने शेयर करूंगा अजीज़ दोस्तों, जिसकी आप स्ट्रेटजी को देखकर इंशाल्लाह ताला कामयाबी के नज़दीक जाएंगे। तो इजाज़त फरमा दें, आज की वीडियो यहीं तक अजीज़ों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।